अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का 10.25 क्वेश्चन। इसके अंदर हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बनाना है, लेकिन हमने बनाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है ना इससे मिड पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। पहले हम लोग जो है ना अपने मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। जो हम लोगों को क्लास इंटरवल गिवन थे उनसे हमने मिड पॉइंट निकाली है। उसके बाद हम लोगों को अपने डाटा को करना है स्मॉल, ठीक है। डाटा को स्मॉल करने के लिए हम लोग इसके दरमियान वाली वैल्यू लेंगे, उसे हम इससे माइनस करते जाएंगे, तो ये हमारा v निकल आएगा। और अगर हम लोग इसके दरमियान वाली वैल्यू लें और इसको माइनस करते जाएँ तो हमारा ये निकल आएगा, ठीक है। और ये जो दरमियान में हमें सारी वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो लिख ली हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने इनकी फ्रिक्वेंसी निकाली है, ठीक है। इसको प्लस किया, ये आ गया, ठीक है। जितनी भी यहाँ दरमियान में वैल्यूज़ थी उन्हें प्लस किया, ये आ गया। ये वैल्यूज़ प्लस की, ये आ गया। सारी वैल्यूज़ प्लस करके ये आ गया। उसके बाद हमने इसका टोटल निकाल लिया। नीचे भी सेम हम यूँ करेंगे, इधर हम लोग यूँ ऐड करेंगे, इधर हम लोग यूँ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ठीक। हम लोग इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इन वैल्यूज़ को ऐड करने से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इस तरीके से ये वाली फ्रिक्वेंसी बनेगी, इस तरीके से ऐड करने से ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले निकालेंगे एफ पी ऐसे निकलेगा। इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा एफ बी निकल आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग इसका स्केयर ले लेंगे, मतलब 2 2 ज़ा 4 कर लें। 4 को इस फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा एफ बी स्केयर निकल आएगा। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आपका एफ बी जे में होगी, वो ये है कि आपने एफ बी जैसा निकालना है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हम लोग फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम आप स्मॉल ऊपर लिख लिया करें, ठीक है। मतलब माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा हो गया 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। यहाँ लिख लिया। जितनी भी यहाँ पे ये होंगी ना आपके दरमियान में वर्ड्स, उनके साथ नंबर्स उनके साथ करना है। लाइक अब इस लाइन में आपको 2 नंबर्स हैं तो आप दोनों के साथ करेंगे। फिर आप करेंगे 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, फिर उस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ गया 2, ठीक है। फिर इन दोनों को सम करेंगे और आप लोग इन दोनों का सम जो है ना वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 12 + 2 14 हो गया। इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, +2 आ जाएगा हमारा। +2 को हम लोग इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24। फिर दोबारा करेंगे इस -1 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोगों का 8 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होंगी ना उन्हें ऐड करके आप यहाँ लिख देंगे। सेम इसी तरीके से आप यू जे और वी जे निकालने के लिए करेंगे, ठीक है। एफ यू वी जे निकालने के लिए आप लोग करेंगे, पहले इस तरीके से हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड किया था। अब हम लोग ऊपर वाली ये जो सर्कल में वैल्यूज़ है ना उनको इस तरीके से ऐड करेंगे। इस तरीके से ऐड करके हम लोग उसको एफ यू वी जे के लिख देंगे, यू वी जे में एफ यू वी में लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे। और आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना कि आप लोगों के ये वाली जो है ना ये सम्स बराबर आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आर का फार्मूला हम लोग एफ यू वी के हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ सिर्फ यू वी आता था वहाँ एफ यू वी लिखते जाएंगे, ठीक है। जहाँ सिर्फ यू आता था वहाँ एफ यू लिखते जाएंगे। जहाँ यू लिखते थे आप वहाँ एफ यू लिख देंगे, ठीक है। जहाँ वी लिखते थे सिंपल आप वहाँ एफ वी लिख देंगे, ठीक है। उसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद आप लोगों का आर का आंसर निकल आएगा। उस देन आप लोग बी निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को कहा हुआ था कि आप लोगों ने जो है ना क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ था आप लोगों ने रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करनी है। सो पहले आप लोग बी का यू वी वाला फार्मूला लिखेंगे, मतलब जिसमें आप लोग यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। वो वाला फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, बी निकाल लेंगे। फिर आप लोग वी को यू को इंडिपेंडेंट रख के ए का फार्मूला लिखेंगे और ए का आंसर निकाल लेंगे आप लोग। उसके बाद आपकी रिग्रेशन लाइन बनेगी वी हैट इक्वल टू ए प्लस बी यू, ठीक है। इसकी रिग्रेशन लाइन में ये नहीं होता कि आप वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वी की जगह पे y - 500 डिवाइड बाई 200। उसके आगे आप लोग जो है ना रिग्रेशन लाइन जो हमारी पूरी है वो पुट कर देंगे, और u की जगह पे x - 1250 ओवर 500, ठीक है। उसके बाद आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला 200 कट जाएगा, ये यहाँ से 500 कट जाएगा। उसके बाद जो इक्वेशन बचेगी वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोगों ने अंदर वाली वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग उसके बाद जितनी भी हमारी x के अलावा वैल्यूज़ हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने से हम लोगों का जो है ना आंसर आ जाएगा 1437.5, ठीक है। और हम लोग इसको भी डिवाइड बाय 5 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से 5 खत्म करना है। इसको भी डिवाइड बाय 5 कर देंगे। इसको सॉल्व करने से हमारी y की लाइन निकल आएगी, y इक्वल टू 287.5 प्लस 0.2144, ठीक है। और x ये हमारी रिग्रेशन लाइन निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम यही है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, और उसके बाद इसके अंदर हम लोगों को रिग्रेशन लाइंस निकालने का नहीं कहा हुआ, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है।
इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं, सॉरी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें यू वी वाला कोई चक्कर नहीं डाला, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। एफ हम लोग इसी तरीके से निकालते थे ना, हम इसी तरह से एफ निकाल लेंगे। एफ वाई भी इस तरह निकल आएगा, एफ को वाई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नीचे एफ एक्स भी इसी तरह निकल के आएगा। ठीक है, मतलब आप लोग एफ को, ये वाले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएँ। ठीक है, एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा एफ एक्स आता जाएगा। फिर उसके बाद एफ एक्स वाई स्क्वायर निकालना है। एफ वाई स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा कि आप लोग वाई का स्क्वायर लें और उसको मल्टीप्लाई करते जाएं एफ के साथ। उसके बाद है देन एफ एक्स वाई। ठीक है, एफ एक्स वाई इस तरह से निकलेगा। दरमियान में जिस टेबल में वैल्यू थी ना, जिस जगह पे, उसको हम ऐसे करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सेम जैसे पीछे किया था, और उसको फिर हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। 170 को 57 से मल्टीप्लाई करने से 9690 आया, उसको फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करने से दोबारा यही आ गया। ठीक है, फिर हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद सेम इसी तरीके से 60 90 मल्टीप्लाई किया, 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर इन सबको ऐड करके यहाँ लिख दिया। और एफ एक्स वाई निकालने के लिए आप लोग इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, और एफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए वो मैं आप लोगों को भी नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे निकाला हुआ है। एफ एक्स वाई निकालने के लिए आप लोग इस तरीके से इन सर्कल वाली वैल्यूज़ को इस तरीके से कॉलम की शेप में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला है एफ एक्स स्क्वायर और ये हमने निकाला है एफ एक्स वाई। ठीक है, देन हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे आर के फार्मूले के अंदर। फार्मूले के अंदर पुट करने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा आर का 0.39 आंसर आ जाएगा हम लोगों का। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 10.27 करते हैं। देन हम लोगों का है 10.27 क्वेश्चन। इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में आपको यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, बाकी वैल्यूज दी हुई है, और हमने कहा है आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और इक्वेशन लाइंस निकालनी है, रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, सबसे पहले हम अपना सारा डाटा लिख लेंगे। देन हम लोग अपने u से निकालेंगे x की वैल्यू और v से निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रिग्रेशन लाइन लिखेंगे। रिग्रेशन लाइन x हैड a प्लस b हम लोगों को दिया हुआ है और साथ u हैड दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को रिग्रेशन लाइन्स गिवन है। देन अपनी रिग्रेशन लाइन्स लिखेंगे। ठीक है, ये जो हम लोगों ने x से लाइन निकाली थी, मतलब u से हम लोगों ने x निकाला था, वो रिग्रेशन लाइन लिख देंगे, दोनों के ऊपर y बार्स लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम u की जगह पे लिखेंगे, u बार का फॉर्मूला होता है एफ यू वी डिवाइड बाई एफ यू। ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग एफ यू वी की जगह एफ यू सिग्मा एफ यू की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा एफ की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स बार का आंसर आ जाएगा। देन हम अपनी वाई बार की लाइन निकालेंगे। वाई हैड इस पर भी बार लगाएंगे, इस पर भी बार लगाएंगे। वी की जगह पे वी की वैल्यूज़ लिखेंगे, वी का फार्मूला लिखेंगे, उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। देन उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वाई बार आ जाएगा। देन हम लोगों ने लिखा है अपना आर का फार्मूला। उसके बाद हम आर के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आर निकल आएगा। देन हम लोग अपना बी वी यू निकालेंगे। ठीक है, वी यू जब निकालेंगे तो यू इंडिपेंडेंट हो जाएगा और यू नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी निकालेंगे, बी के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। बी हमारा बी वी यू निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद बी यू वी निकालेंगे, उसके अंदर हम लोग नीचे वी लिख देंगे। ठीक है, बी यू वी निकल आएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने नीचे वी वाली वैल्यूज लिख दी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ए वी यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ए यू वी निकालेंगे और उसके बाद हम लोगों की रिग्रेशन लाइंस के हमारे ए भी निकल आएंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे v की जगह पे उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, y माइनस 500 डिवाइड बाई 200, जो हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन थी, जिसको हम लोगों ने u के बराबर किया हुआ था। ठीक है, पहले वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ना, वही वाला मेथड करेंगे और अपना y बार निकाल लेंगे। देन फिर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, दूसरी रिग्रेशन लाइन लिखेंगे। पहले वी हैट वाली लिखी थी, अब यू हैट वाली लाइन लिखेंगे। इसकी जगह पे यू की वैल्यू लिखेंगे, इसकी जगह पे वी की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। इसको हम लोग जो है ना, इक्वेशन को डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोगों का। इसमें हम लोगों का एक्स निकल आएगा। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो रहा है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।